सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, एक बार कंफर्म करेंगे। एंड आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज़ जोर का झटका लेने वाले हम लोग, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। कभी ना कभी तो आपने ये झटका ज़रूर लिया होगा। सही से बताइए, सबसे रिकॉल करिए, सबसे जोर का झटका आपने कब लिया था? सबसे जोर का झटका आपको कब लगा था? बताइए जल्दी से। इंसिडेंट्स रिकॉल करिए भाई। जब अब पता है मुझे कब लगा था, मैं बताता हूँ। मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मेरे ट्वेल्थ बोर्ड्स एग्ज़ाम आने वाला था, उसके पहले वो होते नहीं थे स्कूल में, प्री बोर्ड्स बोलते थे, कुछ ऐसा बोलते थे ना, प्री बोर्ड्स टाइप। तो उसका कोई फिजिक्स का आई थिंक पेपर था, ठीक है, और सर्दियों का टाइम था। और हीटर आता था ना, हीटर जिसमें कि ऐसे कॉइल्स लगी होती थी, याद है? हीटर आता था, ठीक है। तो ये जो है हीटर हम लोग जो है चलाते थे, ठीक है, जुगाड़ करके। अब वो क्यों जुगाड़ करते थे तुम अंदाजा तो गेस करो, ठीक है, बस गेस करो, मैं तो नहीं बताऊंगा। तो क्योंकि उसमें सर्दी बहुत पड़ती थी, है ना, और तुम समझ ही सकते हो कि सर्दी है जोर की, और फिर उस केस में इलेक्ट्रिसिटी का बिल, हाँ समझ लो। तो हुआ क्या कि जिस तार से कनेक्टेड था, ठीक है, माइक्रो वायर बिल्कुल, जो तो जिस तार से भी कनेक्टेड था, जिस तार से भी कनेक्टेड था, तो उस तार को, क्योंकि जल्दी से मुझे जाना था, एक्चुअल में ये हुआ था कि पता नहीं कुछ डीएमएम के ऑर्डर्स थे कि भाई नहीं बंद होंगे, फिर पता चला कहीं से मुझे कि नहीं नहीं यार पेपर तो वहाँ शुरू भी हो गया, यहाँ मैं गर्मी सेक रहा हूँ यहाँ पे हीटर में, ठीक है। मैं तैयार था स्कूल की ड्रेस में, और फिर जैसे ही मुझे खबर लगी स्कूल की मेरा दूर था, तो मैं जल्दी से भाग के, मतलब जल्दबाजी में मैंने वो निकाला, और वो निकल के एक तार लगा हुआ था उसमें, ठीक है, और एक जो तार है वो मेरे हाथ में आ गया। और भाई साहब इतनी जोर का करंट लगा ना, हीटर पलट गया भाई, हीटर पलट गया। आई वॉज लाइक गया मैं, ठीक है, मैं तो गया, आज तो गया, मतलब वो वाली फीलिंग आई थी भाई, इतनी जोर का था, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मज़ा आ गया। तो इस तरह का झटका पता नहीं कितने लोगों को लगा कि नहीं लेकिन अभी क्यों लगा, कैसे लगा, वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। नाउ जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और ये हमारा, लेट मी टेल यू, सेकंड लास्ट लेक्चर है, ना सिर्फ फिजिक्स का बल्कि हमारे बैच का। मुझे पता तुरंत तुम कमेंट करोगे सर एनवायरमेंट इकोलॉजी, तो एनवायरमेंट इकोलॉजी या 2-3 उसका लेक्चर का है, वो मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके बैच में डाल दूँगा, ठीक है। वैसे जिन लोगों को अगर वैसे करना है, मुझे पता है बोलेंगे सर हाँ फ्री में करवा दीजिए यूट्यूब पे, तो पड़ा हुआ है लेक्चर, एक वन शॉट करके लेक्चर पड़ा हुआ है पूरा, उसमें मैंने एनवायरमेंट करा रखा है, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये हमारे बैच का सेकंड लास्ट लेक्चर है आज। तो इलेक्ट्रिक करंट की जब हम बात करते हैं, तो करंट करंट शब्द आपने पहले भी किसी सब्जेक्ट में सुना है, रिकॉल करो, कहाँ पर सुना आपने? कोई रिकॉल कर सकता है? ओशन करंट हम लोगों ने पढ़ा था ज्योग्राफी में, है ना। तो करंट का मतलब होता है किसी चीज़ का फ्लो ऑफ एनीथिंग। तो जब हम ओशन करंट बोलते हैं, तो मतलब ओशन का जो वाटर है, समुद्र का जो पानी है, उसका फ्लो जो होता है, उसका प्रवाह जो होता है, उसको हम बोलते हैं ओशन करंट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ठीक। हिंदी मीडियम के सभी छात्र और छात्राएं अपने अपने अपना जो प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पर जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे जो हिंदी वाली है, और कहीं भी हिंदी टर्मिनोलॉजी में अगर दिक्कत आए तो वहाँ से आप उसको रेफर कर सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं मुफ्त में, उसका लाभ उठाएं, ठीक है ना। अगर ये तो हो गया एक बेसिक सा लेमैन डेफिनेशन, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और टेक्निकलिटी में जाएं, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर मैं थोड़ा और डीप में जाऊँ, इट इज़ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, बस आप इतना समझ लो, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम। पॉजिटिव हटा दो, इससे पॉजिटिव तो होता है लेकिन छोड़ दो अभी। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम में, वो होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। चार्ज कहाँ से फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, तो वही हो जाता है फ्लो ऑफ चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के पास जो आवेश होता है वो 1.6 बोलते 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इस कूलम को ही एसआई यूनिट ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्लियर थी चीज़? इसी को एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी हम देखेंगे कि कूलॉम करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कूलॉम्स लॉ दिया था, ठीक है, तो उनके नाम पे, जैसे हमने फोर्स देखा न्यूटन जी के नाम पे, वर्क देखा जूल जी के नाम पे, तो इस तरह से आप भी कुछ करिए, हैं, तो आपके नाम पे भी यूनिट फिर हम बनवाएंगे, जैसे पिंटू जैसे द्विवेदी है तो पिंटू नाम की यूनिट हो गई, है, वेद प्रकाश तो वेद यूनिट हो गई, ठीक है। तो इस तरह की यूनिट आप भी ऐसे काम करिए, लेकिन आपको तो करना नहीं है, है? महुआ माता जी तो जो यूनिट हो रही है, पता चला लो चार्ज की महुआ, तो ये जो यूनिट है ये उनके नाम पे पड़ी है। आप भी ऐसे एक दिन नाम करेंगे, आपका भी हम नाम रखवाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसा यूनिट किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी की। अब बात ये आती है कि एक कूलम चार्ज कितना होता है, एक कूलम चार्ज कितना होता है कैसे पता चलेगा? तो अभी मैंने बोला इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, जैसे कि एक्सेलरेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वैसे ही करंट क्या है, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम में, यही होता है। तो फॉर्मुला ये निकल के आ जाएगा, आ गया। अब देखो बात मैं ये बोल रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना है, ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा होगा ये मुझे आराम से पता चल जाएगा अगर मुझे ये पता चल जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, है बात। तो मैं क्या करूंगा, जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे पता लग जाएगा कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ठीक बात। तो अगर मैं पूछूं, अगर मैं ये जानना चाहूं कि एक कूलम चार्ज कब कब फ्लो होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स अगर जाते हैं फ्लो होते हैं, तो तब एक कूलम चार्ज बनता है, तो यही वाला चीज़ लगा दो, एक कूलम रख दो चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे देखना है कितना, तो ये आप जब कैलकुलेट करोगे
तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 10⁻18, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होंगे तब जाके 1 कूलॉम का चार्ज बनेगा, डेवलप होगा। समझ में आई आपको बात यहाँ तक? क्या बात समझ में आई आपको? आपको ये बात समझ में आई कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो करंट बनता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है इसलिए, और करंट वही होता है फ्लो ऑफ चार्ज। करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, और इलेक्ट्रॉन्स में करंट होता है, तो बस। और कब 1 कूलॉम का चार्ज बनता है? कब 1 कूलॉम का चार्ज बनता है? जब 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, तब जाके 1 कूलॉम का चार्ज बनता है। तो ये फॉर्मूला जो है ये आप याद रखेंगे, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं वो एमीटर है, और इसकी जो SI यूनिट है वो एम्पियर है। आसानी से याद रहेगा, एमीटर एम्पियर, एमीटर एम्पियर। तो ये आपका एमीटर, जिससे हम अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो हो रहा है वो पता लगाएंगे, और एम्पियर इसकी यूनिट हो जाएगी। वैसे अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें तो I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी था। Q यानी चार्ज, यूनिट कूलॉम, टाइम की सेकंड तो कूलॉम पर सेकंड। लेकिन क्योंकि एम्पियर जी ने करंट को लेकर काम किया तो इसलिए हमने उनके नाम पर रख दिया। तो एम्पियर कुछ और नहीं है बल्कि 1 कूलॉम चार्ज 1 सेकंड में जो फ्लो हो रहा है। अगेन रिपीट, 1 एम्पियर करंट तब बनती है जब 1 कूलॉम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो, उसको बोलते हैं 1 एम्पियर करंट। सिंपल। चार्ज जो है वो 2 तरह का हो सकता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। या तो पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है हिंदी में? अगेन रिपीट, देखते जाएंगे जो भी जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है हिंदी में? अगेन रिपीट, देखते जाएंगे जो भी आपका हिंदी वाला PDF है आपके ग्रुप में अपलोडेड है, ठीक है, जो परमार जी के पास 3.0 का है, वहां से आप उसको देखते जाएंगे, ठीक है। तो जो लाइक चार्जेस हैं, जो एक तरह के चार्जेस हैं, आवेश हैं, वो एक दूसरे के दूर भागते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव दूर भागेगा, नेगेटिव नेगेटिव दूर भागेगा, लड़का लड़का दूर भागेगा, लड़की लड़की दूर भागेंगी, ठीक है। लेकिन ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मतलब यही रीति का रिवाज, यही विधि का विधान है, इसको ना तो कोई बदल पाया है ना कोई बदल पाएगा। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं कि जो चार्ज होते हैं, जो लाइक चार्जेस हैं, यानी कि जो समान तरह के आवेश हैं, वो एक दूसरे के दूर भागेंगे, और जो विपरीत आवेश हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की ओर आएंगे, ठीक है। अब आते हैं ये कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या होता है, हम केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि इट इज अ मटेरियल दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, अलाउज इलेक्ट्रॉन टू फ्लो थ्रू इट। तो यूजुअली जो हमारे मेटल होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर वो होते हैं, सुचालक वो होते हैं, या फिर चालक वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा देते हैं। हर कोई इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करवाता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक मीम याद आ रहा है कि सिल्वर बोला एल्यूमिनियम से, भाई मैं तुमसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाता हूँ, ठीक है। कॉपर एल्यूमिनियम से बोला, भाई मैं तुमसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाता हूँ, है ना। और इंसुलेटर फिर वहाँ पे आएंगे, जैसे लकड़ी बगल में पड़ी हुई है, यू गैस फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वुड को अगर हम देखें, प्लास्टिक को देखें, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करवाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हमें फ्री। जो मेटल में हमें देखने को मिलते हैं एकदम आतुर रहते हैं मेटल्स कि कोई तो हमें उठा के ले जाए, तो ये मेटल्स क्या एकदम आतुर बैठे, उनके इलेक्ट्रॉन्स तो तुरंत इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा देते हैं। देन आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? क्या होता है तुमको क्या लगता है? जैसे ये तार है, ठीक है, इसमें बिजली कब आती है? इसमें बिजली कब आएगी? जब इसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, हाँ या ना? ना। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। ये कॉपर की वायर है, एल्यूमिनियम की है, सिल्वर की, किसी की भी है इसमें इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर ऐसा क्या हुआ कभी कि भाई जैसे अभी ये तार पड़ा हुआ है ऐसे खाली, तो उससे झटका नहीं लगता है। लेकिन ये सॉकेट में लगा दें, स्विच ऑन कर दें, तो झटका लग जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इसको हिंदी में विभवांतर बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। जी हाँ, कैसे? अब जैसे मान लो ये ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है, इसमें मैं पानी भर, इसमें पानी है, क्या ये पानी फ्लो करेगा इफ आई कीप इट एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल इसको मैं रखूँ, क्या इसमें पानी फ्लो करेगा? द आंसर इज नो। लेकिन स्लाइट टिल्ट दूँ इसमें, स्लाइट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि एक डिफरेंस क्रिएट हो गया ना, देखो एक हाइट का डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए एक डिफरेंस चाहिए, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी टेक्निकल भाषा में डेफिनेशन ये होती है कि जितना कार्य आप करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझो कैसे? जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, ये क्या है? ये एक कंडक्टर है, मतलब कि सुचालक है। अब इसमें फ्लो नहीं हो रहा है कुछ, लेकिन इसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। पोटेंशियल, या फिर हमने इसमें क्या डाल दी, ये हमने कर दिया सेल, हाँ जी, सेल या बैटरी, जो भी आप बोल लो। वैसे सेल और बैटरी में ज़्यादा अंतर होता नहीं, बस अंतर ये होता है कि जब बहुत सारे ऐसे सीरीज ऑफ सेल हम मिला देते हैं ना, तो वो बैटरी कहला देती है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है पीडी क्रिएट करना। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। बार बार पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलूंगा मैं, पीडी इन शॉर्ट बोलूंगा, ठीक है। तो आप समझ जाना। जब ये मैंने बड़ी डंडी बनाई, तो अपनी डंडी तो बनाई होगी कक्षा 9-10 में, तो है ना। तो इसका बड़ी डंडी का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, और छोटी वाली का मतलब होता है स्मॉलर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये इसका हाई पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, छोटा पोटेंशियल होगा इसका, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, कहाँ फ्लो होगा? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो होगा? बताओ। राइट को फ्लो कराओगे, लेफ्ट को? बताओ जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन को राइट को फ्लो कराओगे, लेफ्ट को? आंसर जल्दी से। प्रशांत तिवारी सर, रेलवे की पेवाई बंद करके सीजल की स्टार्ट करवाइए। प्रशांत तिवारी, हमको मत बताइए, हमें पता है कब स्टार्ट करवाना है कब नहीं। हाँ, लेफ्ट में फ्लो करेगा, ओके। बिना जी बोल रहे हैं राइट में, ज़्यादा लोग बोल रहे हैं लेफ्ट में। क्यों लेफ्ट में फ्लो करेगा? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। एंड अभी हमने देखा अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपल, तो इलेक्ट्रॉन इधर को भागेगा। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ को भागेगी? अगर ये मुझे पूछना चाहिए था, है ना, कायदे से, तो इलेक्ट्रिसिटी राइट को भागेगी। ध्यान रखियो। क्यों रखियो? अभी मैंने बताया था एक चीज़
जो कि मैंने लिखवाया नहीं था, बाद में काट दिया था। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं वैसे, ठीक है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो पॉजिटिव वाला इधर फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होती है। तो पॉजिटिव यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगी, सिंपल। तो जो कार्य किया गया इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जितना मुझे काम करना पड़ा इसको उठा के यहाँ रखने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ रखने में, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट किया जाता है जिस तरह से करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू W अपॉन Q। W क्या है, वर्क डन टू मूव द चार्ज, और Q क्या है, चार्ज है। ये फॉर्मूला याद रहेगा। दूसरा फॉर्मूला है, पहला क्या था, Q इज इक्वल्स टू I इंटू टी, दूसरा है V इज इक्वल या फिर W इज इक्वल्स टू QV। क्यों भाई, इस तरह से याद कर सकते हो, हाँ, क्यों वाई, ठीक है, तो जैसे भी आपको याद करना हो, लेकिन ये याद करना है आपको, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल छोटे छोटे से पूछा सकते हैं वाले टाइप, या फिर डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछ सकता है। इसको मेजर कैसे करते हैं, वोल्ट मीटर से, ये भी बड़ा आसान है। करंट को मेजर करते थे एमीटर से, यूनिट थी एम्पियर, इसको मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से और यूनिट है वोल्ट, बहुत आसान है। तो वैसे अगर हम देखें तो अगर मैं पूछूं कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कब क्रिएट होता है, तो तब क्रिएट होता है जब 1 जूल का काम, वर्क डन कैसे यूनिट जूल होती है ना, किया जाए 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करने के लिए। जब आप 1 कूलम्ब चार्ज को मूव कर रहे हैं 1 जूल का काम कर लिया, मतलब आपका 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। समझ रहे हैं आप, 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करने में, ठीक है, 1 जूल जब काम किया जाता है तो उसको 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है,